बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ क्या होता है जनाब, क्या बला होती है और ये कितनी पावर्स होती हैं इसके पास, ये क्या कर सकता है, इसके साथ हमारे अच्छे मरासम होने चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, एसएचओ कौन लग सकता है, कैसे लग सकता है, ये कुछ यही आज का हमारा टॉपिक है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। सबसे पहली बात यह है कि एसएचओ का मतलब है स्टेशन हाउस ऑफिसर। किसी थाने के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट यही होती है। थाना एक अगर कंसिडर, हाँ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बड़े शहरों के अंदर जहाँ डीएसपी साहब भी एक कमरे में बैठे हैं, क्वाइट पॉसिबल के साथ उसी थाने में फ़लाँ भी बैठा हो। लेकिन नॉर्मली जो इंडिपेंडेंट सिर्फ थाने हैं हमारे, किसी ख़ास एरिया किसी ख़ास जुरिस्डिक्शन के अंदर एक थाना है, तो उस थाने में बैठने वाले जो अफराद होते हैं, सिपाही होंगे, कांस्टेबल होंगे, जनाब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होंगे, सब इंस्पेक्टर होंगे, इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली इंस्पेक्टर लेवल तक जाके कहानी ख़त्म हो जाती है आम थानों की। अब कानून ये कहते हैं, हमारा ज़ाब्ता फ़ौजदारी CRPC ये कहता है कि जनाब कोई बंदा कम अज़ कम उसका लेवल जो है ना वो सब इंस्पेक्टर लेवल का बंदा होना चाहिए। जिसके इधर कंधों के ऊपर 2 फूल लगे होते हैं वो सब इंस्पेक्टर होता है पहचान के लिए। तो कानून कहता है सब इंस्पेक्टर एटलीस्ट होना चाहिए या इससे बड़ा। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जनाब सब इंस्पेक्टर जो है वो थाने पूरे का इंचार्ज होता है, हेड होता है, उसे कहते हैं एसएचओ साहब है। फिर बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि 3 फूल वाला यानी सब इंस्पेक्टर से भी बड़ा इंस्पेक्टर साहब होते हैं, 3 फूल लगे हुए। तो इंस्पेक्टर साहब को किसी थाने के अंदर हेड लगाया जाता है। जैसे स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर प्रिंसिपल होता है ना, बिल्कुल उसी तरह एक थाने के अंदर जो इंचार्ज होता है, जो हेड होता है, उसको कहते हैं ये एसएचओ है, स्टेशन हाउस। नॉर्मली डीपीओ लगाता है। किसी ज़िले के अंदर बहुत सारे थाने हैं और थानों का हेड कौन बंदा लगेगा, डीपीओ साहब लगाएंगे। मोस्टली कानून ये कहता है कि कारकर्दगी की बुनियाद पर लगाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली हमारा अनफॉर्चुनेटली बड़ी तकलीफ़देह बात है कि हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बड़ा होता है। जिस पार्टी की भी हुकूमत हो तो वो कोशिश करती है कि जनाब अपना डीपीओ लगाना है हमने। हुकूमत है, सपोज़ नून लीग की हुकूमत है, सपोज़ पीटीआई की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की, जिसकी भी हुकूमत होगी ना उस ज़िले के अंदर इनका कौन सा बड़ा पहलवान है, वो जो उस ज़िले के अंदर पहलवान आदमी होगा, सियासतदान होगा, वो फिर कहेगा, वो इन्फ्लुएंस करेगा, कहेगा नहीं मेरे ज़िले के अंदर फ़लाँ बंदा डीपीओ आना चाहिए और ताबेदार होना चाहिए। और डीपीओ जो पूरे ज़िले की पुलिस का हेड होगा वो ताबेदारी करेगा तो मेरिट किधर जाएगा। होता है जिसकी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का ये सारा मामला होता है। गवर्नमेंट अच्छा इसको इधर इसको उधर कर दो। अब अपना बंदा जब डीपीओ होगा, अपॉइंट कौन करता है एसएचओ को? कि कितने सारे बंदे हैं थाने के अंदर, इनमें से सब इंस्पेक्टर 6 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, पता नहीं कितने सब इंस्पेक्टर हैं इस थाने के अंदर। अब इनमें से एसएचओ किसको लगाना है? डीपीओ साहब फैसला करेंगे और वो भी मेरिट पे और इंडिपेंडेंट फैसला नहीं कर देंगे कि आपको कोई टेस्ट लेता हूँ, आपकी कारकर्दगी चेक करता हूँ। होना तो यही चाहिए, कानून तो कहता है कि मेरिट पे बंदा एफिशिएंट हो तो उसको लगाए। लेकिन होता ही है कि वो फिर पॉलिटिकल अप्रोच होती है कि जनाब इस बंदे को एसएचओ लगा दें। वो आपका मंजूर नज़र है कि जनाब आपका कोई इंस्पेक्टर साहब है उसको लगा दो, आप सब इंस्पेक्टर है उसको लगा दो। तो यूँ करके एसएचओ साहब अपॉइंट कर दिए जाते हैं। एसएचओ साहब की बहुत सारी पावर होती हैं और पावर ये होती है, मिसाल के एसएचओ साहब हैं तो उनके पास पावर है कि बगैर वारंट के किसी बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं, किसी बंदे को महज इस बेसिस के ऊपर भी गिरफ़्तार कर सकते हैं कि खदशा है, हो सकता है ये क्राइम करे, लगता है कि ये क्राइम कर बैठेगा, पकड़ लो इसे, अरेस्ट कर लो। अब उसने क्राइम भी नहीं किया, कैसी हैरत वाली बात है, उसने क्राइम नहीं किया तो उसको पकड़ लेगा कि क्राइम कर सकता है। किसी बंदे को पकड़ा हुआ है, एसएचओ साहब छोड़ सकते हैं, छोड़ दो इसको, ये बंदा सेटिस्फाई हूँ मैं इस पे कि ये नहीं क्राइम करेगा, या इसने क्राइम किया भी हुआ है, एफआईआर है उसके ख़िलाफ़ कि इसने क्राइम किया है, तो हम कहते हैं नहीं आई एम सेटिस्फाइड कि इसने नहीं, इस पे ये बनता नहीं है केस, गलती से हो गया, गलत हो गया, इसे बेल बॉन्ड लो, तो एसएचओ रिलीज़ कर सकते हैं, बंदे को छोड़ सकते हैं, वो बंदा आज़ाद हो जाएगा। एसएचओ साहब फिर एक थाने के अंदर जितने उसके अंडर काम करने वाले हैं उन सब का जनाब अफसर है, ड्यूटियाँ लगाएगा, तफ्तीश आएगी, कोई मुकदमा मर्डर हो गया, फलां हो गया, थाने के अंदर एफआईआर होगी,
एसएचओ साहब का काम है वो अपने पास रखें या अपने किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर दें कि तफ्तीश मैं आपको सौंपता हूँ, आपने इस मुकदमे की तफ्तीश करनी। खुद से कोई तफ्तीशी ऑफिसर, कोई सब इंस्पेक्टर कोई ले नहीं सकता कि जनाब ये मुकदमा बड़ा मज़े का स्वाद वाला है, तो पैसा आएगा, ये आएगा, वो होएगा, तो ये सीखने को मिलेगा, तो खुद से नहीं ले सकता, बल्कि वो एसएचओ की डिस्क्रिशन है कि वो किसी को दे दे। खुद भी रख सकता है कि इस मुकदमे की तफ्तीश मैं खुद करूँगा। तो ये बड़ा एक पावर वाली बात है। तो ये थाने के अंदर मौजूद एक स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ, उसके ढेर सारे इख्तियारात हैं। अपने एरिया जो उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है उसके अंदर ये बग़ैर इतला दिए किसी के वेट एंड मेयर्स के नाम पे कि जनाब इसकी पैमाना चेक करना है, जा सकता है एसएचओ अंदर जाके, कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, जाके उसके पैमाने चेक कर सकता है कि सही हो रहा है नहीं। यानी एक बादशाह टाइप चीज़ है अपने इलाके के अंदर। ये बादशाह है, बादशाह सलामत, जब चाहें जाके चेक करें, सजा करें, पकड़ लें, ले आएँ, छोड़ दें। तो बड़ी बड़ी जनाब बातें। लेकिन जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि बड़ा पावरफुल है, बड़ा बादशाह है, लेकिन इसकी अगर बादशाह सलामत की रस्सी किसी और के हाथ में हो, कठपुतली टाइप हो, कैसे हो सकता है कठपुतली? अगर तो इंडिपेंडेंट हो तो बड़ी अच्छी बात। कठपुतली किस तरह हो सकता है कि जब इसकी अपॉइंटमेंट हो तो वो तरला करके बनी हो, ये ना हो कि मेरिट पे है ना। स्टार्ट ही यहाँ से बदनीयती इसकी ये थी कि शुरू में इसने तरला कर लिया, मेहरबानी कर दो पाजी, ताबेदारी करो, स्टार्ट यहाँ से ले रहे। तो जब ये बंदा तरला करके पॉलिटिकल अप्रोच और सिफारिश के ज़रिए आएगा तो क्या ख्याल है ये कल को मेरिट, इसने बुनियाद गंदी बांध दी ना, मेरिट पे तो आया नहीं, बुनियाद गंदी बांध दी तो स्ट्रक्चर कैसे, सुपर स्ट्रक्चर बड़ा खूबसूरत बनेगा। बुनियाद टेढ़ी हो जाए तो क्या सुपर स्ट्रक्चर अच्छा हो सकता है? बुनियाद इसका आगाज़ गंदा हो रहा है, फिर आप फ्यूचर में क्या करेगा? वो हाजी साहब जिसने कॉल की होगी कि हेलो इसको एसएचओ लगा दो, वो कभी इसको थोड़ा बहुत 19-20 करने का कहेगा, क्या ये रिफ्यूज़ कर पाएगा? अगर ये उस हाजी साहब को जिसने इसकी सिफारिश करके चौधरी साहब ने इसको लगवा दिया एसएचओ, अगर वो कोई काम कहता है ये नहीं करता, आंखें दिखाता है आगे से, फिर भी कामज़र्फ कहलाएगा। कर देता है फिर भी कमीना कहलाएगा। क्यों? इसलिए कमीना कहलाएगा कि मेरिट नहीं किया। हराम इधर उधर से तो हराम ले रहा है, वो तो ले रहा है, जो ओरिजिनल जेन्युइन सैलरी गवर्नमेंट दे रही है वो भी हराम हो जाएगी। कि आप अपॉइंट हुए थे इस एरिया के अंदर इंसाफ करने के लिए। पुलिस का काम है कि कानून के ऊपर अमल दरामद करवाना, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं। अब लॉ क्या कहता है? मुजरिमों को पकड़ो, सफाई करो, ये जो मामलात हैं अमन और शांति कायम हो जाए, ये पुलिस ऑफिसर का काम। ये साहब ने हाजी साहब और चौधरी साहब की कॉल आने पे मेरिट नहीं किया तो इसने अपनी सैलरी वो जो जेन्युइन थी कुछ 40-50 हज़ार वो भी हराम कर ली है, वो तो हराम की। फिर ऊपर से जब हराम की लत पड़ जाए ना तो फिर सैलरी हराम नहीं बंदा करता, बल्कि फिर और भी हराम खाना शुरू कर देता, और हराम खाता है। फिर मुआशरे के अंदर इंसाफ से लोगों का एक एतमाद उठ जाता है। वो कहते हैं नहीं यहाँ कोई किसी का नहीं है, पैसे के पुत्र हैं सारे, बात दोनों साइडों से पैसे उठा रहे होते हैं। तो एसएचओज़ की पावर किसी थाने के अंदर बहुत सारी होती हैं, ढेर सारी पावर, बादशाह सलामत होते हैं, पुलिस सारा थाना उसके अंडर होता है। लेकिन अगर वो बदनीयत हो, अगर उसका अपॉइंटमेंट ही तरला डाल के हुई हो तो बंदे के पुत्र वाला काम कैसे करेगा? वो यकीनन ब्लैकमेल होगा। ब्लैकमेल होते होते फिर वो निज़ाम पे असरअंदाज होगा, पूरे निज़ाम पे गंदा अफसर अपॉइंट होने का ये नुकसान है। बहरहाल शौक़ बहुत होता है, हमारे बच्चे जो हैं नौजवान, उनको शौक़ होता है कि मैं भी बड़ा हो के एसएचओ बनूंगा, मैं भी बड़ा हो के जज बनूंगा। लेकिन ये आसान काम नहीं है, ये ज़बा होने वाले काम है कि बंदा ख्वाहिश करे कि मैं ज़बा हो जाऊंगा बड़ा हो के। इंसाफ, जज साहब इंसाफ करें तो बहुत आला बात है, लेकिन इंसाफ ना करें तो फिर वो जज साहब जितना बददयानत इंसान ही कोई नहीं। एसएचओ साहब इंसाफ करें तो इस जैसा अच्छा आदमी कोई नहीं। तो अगर ये हराम खाना शुरू कर दे, चौधरियों की कालों पे फैसले करने शुरू कर दे अपने थाने के अंदर, फिर इस जैसा बददयानत आदमी कोई नहीं। तो ये थी कुछ पावर्स जो कानून देता है और कुछ मिस यूज़ ऑफ पावर जो मैंने आपको गोशगुजार कर दिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।